देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने लेकर आए खास सर्वे और आपने जितने भी दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे ये सबसे बड़ा सर्वे हम करने जा रहे हैं। यहां पर इस बिग वॉल पर फुल एंड फाइनल पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे हैं, तो वहां पर उसके बाद क्या कुछ हो रहा है, देश का जो सबसे बड़ा सर्वे, सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं सर्वे पे। यहां पर हमारे उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो खास मेहमान हैं उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, आपका स्वागत है बिट्टा जी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, वेलकम सर। आपसे आज बहुत सारी जानकारी हमें लेनी है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान है, वेलकम सर। आपसे समझना चाहेंगे कि अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आदित्य राज कौल, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, वेलकम आदित्य। और गुलाम अब्बास, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लाहौर से हमारे साथ हैं। गुलाम साहब, आपसे बहुत कुछ समझना है ये देखते हुए कि आज अब वहां पर क्या हलचल है। लेकिन सबसे पहले सर्वे का पहला सवाल, सीधे यहां पर सर्वे के पहले सवाल पर चलेंगे। आइए चलते हैं बिग वॉल पर। हमारे सर्वे का जो पहला सवाल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। हमारा सवाल यह है, सबसे पहले हमने अपने दर्शकों से पूछा, बल्कि भारतवर्ष से पूछा। यहां पर देखें, रक्षा मंत्री का बाबा बर्फानी के दर्शन करना पाकिस्तान को सीधा मैसेज है। हां 54%, नहीं 38%, कह नहीं सकते 8%। देखिए ये एक सीधा मैसेज था या नहीं था, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं। एक सुमित हैं, एक श्रीनगर से मेरे सहयोगी हैं, और एक और मेरे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो है मनीष झा। मैं ये जो सर्वे है, ये सर्वे का पहला पॉइंटर था, और मैं पहला सवाल यहां पर सीधे MS बिट्टा साहब से लूंगा। बिट्टा साहब, सीधे एक मैसेज दिया गया कि नहीं दिया गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, कादियान साहब ने तो बहुत देखा होगा, पर मैं अपनी जिंदगी में जो देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती जिसका मजाक उड़ाते थे, सीना चौड़ा करके जहां जवान बंदूक लेके खड़ा था चाइना की तरफ, वहां जाके खड़े हुए। बंदूकें उधर भी तैयार थी, बंदूकें रॉकेट लॉन्चर तैयार था, पर जवानों की मजबूती के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, जहां हमारे जवान मौत का कफन बांध के खड़े हैं। और कल राजनाथ सिंह, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, खड़े हो गए अपने जवानों के लिए और चाइना को संदेश देने के लिए। वो एक पुराना गाना था आंखें पिक्चर का, जी बहुत पुराना गाना था, कि किस तरीके से हम सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, और अपने सीमाओं की रक्षा के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। ये इस आज का भारत है, ये आज का भारत, ये पहले का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। और अपने जवानों की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, ये जानता है। और ये भी है कि हमने किसी मुल्क के अंदर हमने एक आधा इंच जमीन का हिस्सा कभी लेने की कोशिश नहीं की, पर हमारी जमीन की तरफ अगर कोई देखता है तो ये जवानों को ने संदेश दे दिया, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने संदेश दे दिया, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने वहां जाके संदेश दे दिया कि हम लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये 20 का भारत है। आज हिंदुस्तान अकेला नहीं है, आज ताइवान भी खड़ा हुआ है, आज अमेरिका भी खड़ा हुआ है, आज और दुनिया के लोग खड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, हम जंग नहीं चाहते, पर हां, एक तरफ कोरोना की महामारी, एक तरफ सीमाओं के ऊपर दूसरी सीमाओं पे कब्जा करना, अगर ऐसे हालात होते हैं तो मौत का कफन फौज को नहीं, हर हिंदुस्तानी को, हर साथ लगे हुए हमारे देश के हर आम व्यक्ति को मौत का कफन बांधना होगा। इनको सबक सिखाने के लिए एक तरफ कोरोना की महामारी, एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ चीना जोड़ी। बिट्टा साहब, आप जो कह रहे हैं ये काफी मायने रखता है। मैं इस वक्त अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।